हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं संजय तिवारी और इस समय हम लोग स्पर्धा बैच में हैं, एसएससी जेईई 2023 का स्पर्धा बैच, जो कि खास तौर से एसएससी जेईई 2023 के लिए बनाया गया है। बाईलिंगुअल है, ऑनलाइन कोर्स है। और अगर इस बैच को आप किसी दूसरे को रेफर कर रहे हैं, अपने मित्रों को, अगर आपको पढ़ने में ठीक लग रहा है तो उनको जरूर ये फिर से कह रहा हूँ कि कोड दे दीजिएगा, जिससे उनको 20% का इसमें फीस का डिस्काउंट मिल सके। तो इस समय हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और मैकेनिक्स में जो चैप्टर चल रहा है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, फ्रिक्शन फोर्स एंड फोर्स एनालिसिस। तो तीसरा चैप्टर है, तीसरे चैप्टर में भी सेंट्रॉइड की पूरी बात हो चुकी है और इस समय हम लोग एरिया की ही बात कर रहे हैं। एरिया का सेंट्रॉइड निकाल चुके हैं, केंद्रक निकाल चुके हैं, अब उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है। तो कल 2 या 3 लेक्चर हो चुके हैं, तो जरा देखेंगे अभी तक क्या हम लोगों ने किया है। तो कुल मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने डेवलप किए थे। एक रेक्टेंगल का, एक ट्रायंगल का, एक सेमी सर्किल का, एक क्वार्टर सर्किल का और सेमी सर्किल का, ये फॉर्मूले डेवलप किए थे। इतने फॉर्मूलों की मदद से हम न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा एक थ्योरम और पढ़ी थी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसको बार बार हमें यूज करना ही पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पे जो कुछ दिख रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है आपको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने में। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, साथ में पैरेलल एक्सिस थ्योरम को लगाने का तरीका ऐसा याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कल जो न्यूमेरिकल लगाया था हम लोगों ने, एक टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, ये आंसर कुछ आया था और बहुत चीजें आपको समझ में आ गई थी। इसमें जो खास बात मुझे बतानी थी, फिर से एक बार रिमाइंडर के तौर पे, कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। सिर्फ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह देने से काम नहीं चलेगा, ये जरूर कहना पड़ेगा कि किस एक्सिस के अबाउट है ना। तो इसलिए लिखा गया था कि एक्सिस मस्ट बी सेम। अगर दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें प्लस करना है या माइनस करना है, जैसे इस वाले केस में प्लस करना पड़ा था, क्योंकि आपने कहा था कि जो हमें एरिया मिलना है कैसे मिलना है, ए इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू। इसका मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा मिलना है, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। लेकिन I1 प्लस I2 को हम तभी ऐड कर सकते हैं जबकि दोनों की एक्सिस एक हो, दोनों का एक्सिस एक हो। ठीक वैसे ही जैसे रुपए और पैसे को हम ऐड नहीं कर सकते, या तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा या पैसे को रुपए में। जैसे मीटर और सेंटीमीटर को ऐड नहीं कर सकते, या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए या मीटर को सेंटीमीटर में। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ना हम ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, करना तभी पड़ेगा जब दोनों का एक्सिस सेम कर पाए। इसलिए लिखा था एक्सिस मस्ट बी सेम। ये सेम करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। इसको यहाँ पे कुछ डिटेल में समझा था, मुझे उम्मीद है कि आपको कल की बातें याद होंगी। और इसी की रोशनी में आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। कुल मिला के ये क्वेश्चन ऐसे था, ये आंसर आया था। ये एक प्रॉब्लम हमने आपको होमवर्क में दिया था कि आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालने के लिए। तो क्या आंसर आप निकाल चुके हैं? एक बार ऑडियो वीडियो में जरा क्लियर कर दें कि हाँ सब क्लियर है। उसके बाद ये भी बता दें कि क्या आंसर आपका आ चुका है। अगर आंसर आ चुका हो तो प्लीज वैल्यू शेयर कर दें, क्या वैल्यू आई थी, ठीक है। अगर आंसर निकाल चुके हो तो इसकी वैल्यू को बताइए, आंसर क्या आया था। और ऑडियो वीडियो के बारे में तो एक कंफर्मेशन दे ही दीजिए कि हमें ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है। ऑडियो वीडियो ओके है बेटा। आंसर के बारे में बताएं, कुछ कुछ आंसर के बारे में भी चर्चा कर दीजिए, सॉल्व किया कि नहीं किया। नहीं किया कोई बात नहीं, मुझे तो करना ही पड़ेगा ना, मेरी तो ड्यूटी है। फ्रीडम आपके पास है, मेरे पास थोड़ी ना है।
चलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मेरे साथ करिएगा, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊं, इसलिए इसको कई बार कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। थोड़ा और छोटा कर देंगे तो चीजें सब सामने आ जाएंगी। ठीक है, होमवर्क नहीं हो पाया था सर। बेटा 24 घंटे में होमवर्क नहीं हो पाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। चलो खैर, नहीं हो पाया तो आज मेरे सामने करिए। देखिए ये क्वेश्चन था, हम ये समझें कि ये हमारा एरिया बना कैसे है। पहला काम तो यही करते हैं ना, ये इस एरिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो हर किसी को लगेगा कि ऐसा किया जाए कि 3 टुकड़े से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, और थर्ड पार्ट ये क्या हो गया, कुछ लिखा था वहां पे, हाँ ये हमारा सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट ये है। डायमेंशन समझ लीजिए, ये डायमेंशन 2 सेंटीमीटर है या मीटर जो भी है, 2, 6, 2, 10 एंड 12, 3, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट का साइज क्या है, 2/6, सेकंड पार्ट का साइज क्या है, 2/10 एंड थर्ड पार्ट का साइज क्या है, 3/12। ऐसे ही तो है ना। अब जब समझे कि ये टोटल एरिया बना कैसे है, तो सभी को दिखाई पड़ रहा है कि नेट एरिया कैसे मिलता है। आप A1 प्लस A2 प्लस A3 यही करेंगे तो आपको नेट एरिया मिल जाएगा। ऐसे ही भी हम सेंट्रॉइड में भी देखा करते थे। इससे मालूम चल गया कि नेट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो पहले का प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड करेंगे तभी आएगा। लेकिन फिर वही बात है, ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं, तो कैसे ऐड करना पड़ेगा कि हमें एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो एक्सिस है उन एक्सिस को सेम करना पड़ेगा। एक्सिस को एक ही एक्सिस पर सबको लाना पड़ेगा। वो एक्सिस कौन सी है, हमें पूछा गया है IAB, मतलब इस नीचे वाली जो लाइन है इसके अबाउट ये घूम रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पहले का भी इसके अबाउट निकाल लें, दूसरे का भी इसके अबाउट निकाल लें, तीसरे का इसके अबाउट निकाल लें, फिर तीनों को जोड़ दें, कोई नहीं रोकने टोकने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए पहले दूसरे तीसरे की बात करें, इसलिए मैंने तीनों फिगर कॉपी किए हैं। इसमें से कुछ कुछ चीजें हटा देंगे, जैसे अभी हम इसमें निकालेंगे पहले का, पहला फिगर कौन सा ये है, तो इसको छोड़कर बाकी सबको मैं लापता कर रहा हूं। ये गायब हो गया और ये गायब हो गया, ठीक है ना। अब मुझे ना तो इस वैल्यू की जरूरत है और ना ही इस वैल्यू की जरूरत है, इतनी चीजें खत्म। बात समझ में आ गई ना। हम यहां निकालने चल रहे हैं IAB ऑफ फर्स्ट फिगर। दूसरे फिगर में पहुंचते हैं, तो अब ना दूसरे का मतलब क्या है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। किसकी नहीं है, इसकी नहीं है, और इसकी भी नहीं है, ये भी गायब हो गया। अब बचता क्या है, तो ध्यान दीजिए ऐसे करके केवल ये बचता है। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, कहां से मालूम चलेगी, यहां से मालूम चलेगी। ये कितना दूर है, कहां से मालूम चलेगा, यहां से मालूम चलेगा, वो भी सब यहीं से मालूम चलेगा, ठीक है। और देखिए क्या चीजें हमारे काम की नहीं बची इस फिगर में। इस फिगर में 2/10 था, तो क्लियर ही है, तो ये वैल्यू नहीं है काम की, और ये वैल्यू काम की नहीं है, ठीक है ना। थर्ड फिगर की बात करें तो हमें ना तो इसकी जरूरत बची, अब ना तो इसकी जरूरत बची, केवल इसकी जरूरत बची है, और इन सबको मैं हटा देता हूं। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर इन तीनों फिगर को मैं समेट दूं तो आई बन जाएगा। कैसे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों को समेट दें तो ये आई बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही ना, ठीक है। चलिए अब हमें करना क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां निकालना है, इसका यहां निकालना है। तो जाहिर सी बात है, एक एक करके शुरू करते हैं। पहला स्टेप यहाँ पे है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ निकालना है। मतलब हमें जो फॉर्मूला मालूम है, दो फॉर्मूले मालूम है, BH³/12 और BH³/3। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आपको चैट बॉक्स में आंसर देना है। रेक्टेंगल का दो ही फॉर्मूला अपने पास है, एक है BH³/3 अबाउट द बेस, और एक है BH³/12 अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला यहां लगाना बढ़िया काम होगा, उचित होगा, जल्दी में काम हो जाएगा, आसान होगा, ठीक है, स्मार्ट स्टूडेंट वाला काम होगा। BH³/12 लगाएं या BH³/3,
आप केवल वहां पे चैट बॉक्स में 12 या 3 लिख दीजिए, या तो लिख दीजिए 12 ऐसे 12 या लिख दीजिए 3। मैं जान जाऊंगा कि आप कौन सी फॉर्मूले को लगाने की बात कर रहे हैं। या तो bh³/12 लगाना ठीक है कि bh³/3। जल्दी से चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करें, क्योंकि बिना इसको समझे क्वेश्चंस को ऐसे करते रहेंगे, मैं ही करूंगा, आप कर नहीं पाएंगे। इसके लिए दो फॉर्मूले अपने पास हैं, bh³/12 और bh³/3। इनमें से कौन सा लगाना यहाँ पे ठीक रहेगा? जल्दी से आंसर दें, दो ही ऑप्शन है तो एक तो देना ही पड़ेगा, है? चलिए जल्दी बताइए। वेटिंग योर आंसर। बी एच, अच्छा bh³/3। चलो ठीक है, आपने बहुत लिख दिया, केवल 3 लिख देते तब भी काम चलता। आप कहते हैं bh³/3 लगाते हैं। ठीक है बेटा, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, ठीक है? bh³/3 के साथ क्या दिक्कत है? ये तो कंफर्म हो गया है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली यहां तो मिलेगा नहीं। जब हम bh³/3 लगाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां के लिए होता है? ये ध्यान दीजिए, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर रेक्टेंगल है तो bh³/3 इस एक्सिस के अबाउट होता है। ये तो होता है ना, यहां निकालते हैं तो bh³/3। लेकिन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इधर लगाते हैं, इसके सेंटर के अबाउट देखते हैं, इस सेंटर के अबाउट, इस सेंटर के अबाउट, तो आप कहते हैं bh³/12। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इस पे bh³/3 लगाता हूं तो मुझे किस एक्सिस के अबाउट ये वैल्यू मिलने वाली है? ध्यान दीजिए, मैं एक लाइन खींच रहा हूं, देखिए इस बेस, रेक्टेंगल का जो बेस है, इसके अबाउट मुझे इस फॉर्मूले को लगाने से वैल्यू मिलेगी। और फिर मैं आपसे कहूंगा कि भाई इससे काम तो चलेगा नहीं, इस वैल्यू को शिफ्ट करके कहां लाना है? शिफ्ट करके कहां लाना है? तो आप कहेंगे मैं इसको शिफ्ट करके यहां ले आऊंगा, यहां लाना पड़ेगा, यही तो कहेंगे ना। कैसे लाएंगे? बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दो लाइनें पैरेलल हैं, बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे यहां से और ले आएंगे। इसी बात समझ में आ रही ना? लेकिन 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 याद करिए कल की बात, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की शर्तें क्या है? पहली शर्त, दोनों लाइनें पैरेलल, ओके है, डन, मान लिया, है ना? दूसरी शर्त, दोनों में से एक लाइन का एरिया के सेंट्रॉइड से गुजरना जरूरी है। याद आ गया? दोनों में से एक लाइन का एरिया के सेंट्रॉइड से गुजरना जरूरी है। और बाबू एरिया का सेंट्रॉइड कहां पे है? इस एरिया का सेंट्रॉइड तो यहां पे है, दिखा? और ये लाइन यहां से गुजर रही है, ये लाइन यहां से गुजर रही है, दोनों में से कोई भी लाइन सेंट्रॉइड से गुजर नहीं रही है। इसलिए इन दोनों लाइनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना नामुमकिन है। मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है ना? तो इसलिए bh³/3 वाला ऑप्शन ठीक नहीं है ना? ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं है। अच्छा सोचिए, अगर मैं bh³/12 लगाता तो क्या होता? तुम होते तो ऐसा होता, देखिए भाई कैसा होता। यही लाइन जो मैंने यहां बनाई है, ये लाइन यहां पहुंच जाएगी। बात समझ में आ गई? bh³/12 लगाएंगे तो ये जो हमारी लाइन है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वो यहां पहुंच जाएगी। और जैसे ही यहां पहुंच जाएगी तो मैं कहूंगा इसको शिफ्ट करके हम लोग कहां लाएंगे? यहां लाएंगे, लाएंगे ना? सही है। अब देखिए दो लाइनें पैरेलल हैं और दोनों में से एक लाइन यहां पे सेंट्रॉइड पे है, सेंट्रॉइड पे है, दोनों में से एक लाइन सेंट्रॉइड पे है। बधाई हो, लगा सकते हैं थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सही है ना? ओके, चलिए। इसलिए जब भी आपको ये कंफर्म हो जाए कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो लगाना ही पड़ेगा, तो फिर कोशिश करिए कि सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट वाले फॉर्मूले को याद करके उसको यूज करने का। क्योंकि दोनों में से एक लाइन का सेंट्रॉइड पे होना जरूरी है, तो बेस्ट है कि हम इसका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज करें, bh³/12 यूज करें, ना कि bh³/3। क्या इतनी बात इतनी मुश्किल से समझाने की कोशिश की, समझ में आई है? जल्दी से आंसर बताएं, क्या ये बात मेरी आपके दिमाग में बैठी है? क्योंकि यही काम अभी यहां करेंगे, वही काम अभी यहां करेंगे, आगे भी करेंगे।
क्या ये बात समझ में आई है? यस या नो? जल्दी से बताया जाए, तब तक मैं तैयारी करता हूं। जल्दी बताओ भाई। यहां हमें लगाना है BH³ क्या लगाना है? BH³/12। मतलब अच्छा, इस लाइन का नाम क्या होगा? इस लाइन का नाम होगा x x, क्योंकि सेंटर से गुजर रहा है तो मैं x लिखूंगा। अरे सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओहो, अच्छा जी, फिर सुनो एक बार को, जरा मैं जरा फिर से चीजों को बैक कर लूं। ठीक, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। ऑनलाइन में इस तरह की मुसीबतें बड़ी होती हैं, है ना। साइंटिफिक सब्जेक्ट हैं, साइंस के सब्जेक्ट हैं, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन आप तक पहुंचाना, है ना। तो लेकिन आसान भी हो सकता है अगर पूरी शिद्दत के साथ, तन से मन से बिल्कुल फोकस्ड रहे आप, बिल्कुल फोकस रहिएगा। दो फॉर्मूले आपसे पूछे गए, BH³/12 या BH³/3। आपने कल प्रूफ किया था कि BH³/12 वाला फॉर्मूला कहाँ यूज किया जाता है, तो आपने कहा था कि कोई भी एरिया रेक्टेंगल है तो इसके जो सेंट्रॉइड से यहां से जो लाइन गुजरेगी उस पे BH³/12 यूज करेंगे, है ना। यही बात हुई थी। और अगर इस रेक्टेंगल के कोई लाइन बेस से गुजरती है, बेस से नीचे से, है ना, तो BH³/3 यूज करेंगे। मैंने पूछा कौन सा यूज करना चाहिए आपको यहाँ पे, तो आपने जवाब दिया कि हमें सर BH³/3 यूज करना है। तो पहले हम एक बार जरा BH³/3 यूज करके देखें। जब BH³/3 इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो इस शेप पर अगर इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो फॉर्मूला हमें कहाँ लगेगा? इस जगह लगेगा, BH³/3। जो वैल्यू आएगी यही मिलेगी। B की वैल्यू 6 ले लेंगे, H की वैल्यू 2 ले लेंगे और BH³/3 लगाकर ये वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो इस फिगर की इस एक्सिस के अबाउट वैल्यू हो गई, लेकिन हमें निकालना कहां पे है? AB के अबाउट। हमारा मकसद तो AB से है ना, कोई चीज कहीं पर भी है हमें उसको AB पे लाना है। अभी ये BH³/3 यहां पर है, इसको हमें AB पे लाना है। AB पे लाने का मतलब देखिए, दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल, है ना। तो पैरेलल हो गई तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की पहली शर्त पूरी हो गई। हम चाह रहे हैं कि ये वैल्यू शिफ्ट होकर यहां आ जाए। देखिए एरो बनाया है मैंने ऐसे करके, ये वैल्यू शिफ्ट होकर यहां आ जाए। बात क्लियर? लेकिन जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम को देखने चलते हैं तो पता क्या चलता है? दो शर्तें होनी चाहिए। पहली, दोनों लाइनें पैरेलल हों, ओके है, डन है। दूसरी, इन दोनों में से एक लाइन का सेंट्रॉइड से गुजरना जरूरी है। किसका सेंट्रॉइड? जिसका शिफ्ट कर रहे थे। इसी एरिया का को तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया शिफ्ट करना था, तो इसका सेंट्रॉइड कहां पे है? यहां पे है। इन दोनों लाइनों में से एक लाइन का सेंट्रॉइड पे रहना जरूरी है, और हमें दिखाई पड़ रहा है सेंट्रॉइड तो आजाद घूम रहा है, इसके पास कोई लाइन नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ इन दो लाइनों के बीच में शिफ्टिंग करना ठीक नहीं है, शिफ्टिंग नहीं हो सकती, कोई रिश्ता नहीं है। जब तक एक लाइन सेंट्रॉइड पे नहीं होगी तब तक इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर एक ऑप्शन तो मेरे पास ये होता है कि मैंने कसम खा रखा है कि BH³/3 यूज करूंगा, तो करो भाई। तब एक ऑप्शन है, ऐसी बात नहीं कोई ऑप्शन नहीं, एक ऑप्शन है। ऑप्शन ये है बेटा, बहुत ध्यान से समझिए मेरी बात को, बहुत ध्यान से। सेंटर से गुजरने वाली लाइन कौन सी है? सेंटर से गुजरने वाली लाइन तो ये है, दिख रही है ना, ब्लैक कलर की। एक ऑप्शन ये जरूर है मेरे पास कि अगर मुझे BH³/3 ही यूज करने का मन है, ये क्या हो गया जी? हाँ, अगर BH³/3 ही यूज करने का मन है, थोड़ा जूम करके दिखाऊं आपको, यहां देखिए, इसी को देखना है खाली, एक ही फिगर को। अगर मेरी बहुत इच्छा है कि मुझे तो BH³/3 ही यूज करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, जरा समझिए मेरी बात को। लाइन सीधी नहीं हो रही है, ठीक है चलिए हो गया। तो क्या कर सकते हैं?
अल्टीमेटली मुझे आना यहाँ पे है, अभी मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन यहाँ से यहाँ आ नहीं सकता हूँ, पहले मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? तो ऐसा ऐसा कर ही सकते हैं ना कि पहले मैं इसको शिफ्ट करके यहाँ ले जाऊँ, यहाँ सीधे डायरेक्टली ना आऊँ। ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ मैं, यही लाइन, डॉटेड लाइन ब्लैक कलर से, ठीक है। मैं इस वैल्यू bh³/3 को पहले यहाँ ले जाऊँ, बात समझ में आ गई ना, इस जगह पे। उसके बाद मैं यहां से फिर इधर लेके आऊं, बात समझिए कैसे। पहले मैं इस लाइन से इस लाइन पे गया, जब इस लाइन पे गया तो फायदा मिला कि तो सेंटर से गुजर रही है। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये ब्लैक वाले पाथ से मैं नीचे आ सकता हूं, शिफ्टिंग हो सकती है। शिफ्टिंग होने के लिए यही जरूरी है कि एक लाइन यहां पे हो सेंट्रॉइड पे, दूसरी ये हो, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन यही है कि पहले मैं सीधे येलो वाली लाइन ना फॉलो करके यहां से पहले ऊपर जाऊं, फिर ऊपर से नीचे आऊं। तो यहां से जब ऊपर जाऊंगा तो एक बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, फिर यहां से नीचे आऊंगा तो दूसरी बार लगाऊंगा। इफ यू आर हैप्पी बाय अप्लाइंग 2 टाइम्स पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो आप ये काम कर सकते हैं। 2 बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने का मन आपको करता है तो कर सकते हैं, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन थोड़ा स्मार्टली सोचें। तो जब बाबू मुझे डायरेक्टली यहाँ का वैल्यू पता है, क्या होती है, bh³/12, तो क्या मैं बेवकूफ हूं कि पहले मैं यहां निकालूंगा फिर यहां से यहां जाऊंगा? अरे जब सीधे सीधे मुझे ये वैल्यू मालूम है तो मैं इस वैल्यू का क्यों यूज करूंगा? सीधे यहां पहुंच गया। एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करने से बच जाएंगे, एक बार यहां से यहां जाने से बच जाएंगे, ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक स्टेप हमारा बच जाएगा अगर हम bh³/12 फॉर्मूला यूज करेंगे तो। इसलिए मैंने कहा आपसे कि bh³/12 यूज करना ज्यादा बढ़िया काम है, ज्यादा स्मार्टनेस वाला काम है ना। तो ये bh³/3 नहीं यूज करें हम लोग, और अगर केवल bh³/12 यूज करें तो डायरेक्टली क्या होगा, येलो लाइन को फॉलो नहीं करेंगे, येलो लाइन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, ये कुछ नहीं होगा। बस इस लाइन पे निकालेंगे bh³/12 और इस लाइन से यहां पहुंच जाएंगे। बहुत ध्यान से देखिए, दोनों लाइनें पैरेलल हैं, एक लाइन सेंट्रोइड पे, एक यहां पे है, बस सारा काम खत्म। अब मुझे बताइए, क्या इतनी बातचीत करने के बाद कुछ चीजों में क्लैरिटी आई कि अभी भी कोई कंफ्यूजन है? शर्माने वाली बात नहीं है, कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन बच्चों को ही होता है, टीचर को नहीं होता है इसमें चीजों में, है ना। मेरे लिए ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन आपके लिए तो नई चीज हो सकती है ना। ऐसी कोई दुखद बात नहीं है कि अगर आपको नहीं समझ में आया 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना? ओके, तो लिख के आ गया है, ठीक है। अब मैं आपसे इसमें फिर से ये सवाल पूछूंगा कि bh³/3 यूज करना है कि bh³/12, फिर यहां फिर से पूछूंगा bh³/3 और bh³/12, आगे के जवाब आपको ही देने हैं, बहुत सीरियसली रहिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम काम शुरू करते हैं। अपने लिए स्पेस बना लेता हूं मैं पहले तो, ठीक है जी। आइए, तो ये समझ में आ गया कि शिफ्टिंग थ्योरम लगानी है, पैरेलल थ्योरम लगानी है, और साथ में समझना भी है। देखिए जरा, इस एक्सिस का नाम क्या रखा जाए? इस एक्सिस का नाम भाई अंकल ने कहा था कि रखिएगा एक्स एक्स, क्योंकि ये सेंटर से गुजर रहा है, ऐसे। तो मैं पहले निकालने चल रहा हूं आई एक्स एक्स, क्या, इस पहले फिगर का आई एक्स एक्स। आई एक्स मतलब इसके अबाउट घूमे, इसके अबाउट घूमेगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा, bh³/12। तो ये वैल्यू क्या हो जाती है आई एक्स की? बी की वैल्यू कितनी है, 6, एच कितना है, 2/12। देखिए कितना आ रहा, 2 दूना 4 दूना 8, है ना, 8 छंग 48, 48/12। बात क्या 36, 12 चौक 48। तो ये आई एक्स की वैल्यू आ गई 48। बहुत सिंपल वैल्यू ली है, इसलिए कि इससे कैलकुलेट कर पाए। आप भी कैलसी उठाइए मेरे साथ और मुझसे पहले आंसर बताइए, ठीक है। बहुत छोटी कैलकुलेशन है, इसीलिए बड़ी वैल्यूज नहीं ली गई हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रोसीजर समझना है, हम कितने स्मार्ट हैं कैलसी चलाने में नहीं देखना है, ठीक है। तो आपको आई एक्स आ गया, यहाँ पे आ गया। अब मुझे निकालना है आई ए बी। तो आई ए बी का फॉर्मूला हम लोगों ने कल प्रूफ किया था। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि आई ए बी
इक्वल टू होता है आई एक्स प्लस ए बी स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला बताया गया था, ऐसा फॉर्मूला बताया गया था, ये फॉर्मूला। बात समझ में आ रही ना? इस फॉर्मूले की मदद लेने वाले हम लोग हैं। चलिए तो आई ए बी निकालते हैं। आई ए बी क्या हो जाएगा? आई ए बी, बहुत ध्यान से देखिएगा, आई ए बी इक्वल टू आई एक्स की वैल्यू तो मिल चुकी है, दैट इज 48 प्लस ए का मतलब क्या है? इसका एरिया कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2, 6 दूना 12, 12। अब सवाल पैदा होता है कि इनके बीच का डी क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस। बहुत गौर से, बहुत ध्यान से देखिएगा, जल्दीबाजी कुछ नहीं। इन दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? इसी को कह रहे हैं डी, है ना जी? यही तो डी है। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? यही है आपकी डी। डिस्टेंस को बता पाएगा? जल्दी से, जल्दी से बताइए डिस्टेंस कितनी है? यहां नहीं दिखाई पड़ेगी, दिखाई कहां पड़ेगी? यहां पे, यहां पे कितनी डिस्टेंस होगी आप बताइए? ये लाइन कहां पे है? इस फिगर में देखी जाए ध्यान से अगर, तो किसी को भी दिखाई पड़ सकती है कि ये लाइन यहां पे ऐसे जा रही है, ऐसे। तो ये दूरी कितनी है? जल्दी कोई बताए। 14, वेरी गुड। देखें जरा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 ये, 10 ये, और 2 का हाफ 1, 1 यहां आ जाएगा। 3 + 10 + 1 दैट इज 14, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 14, ये वैल्यू हो गई 14। इसको हटा देता हूं मैं अब। हाँ, ये वैल्यू हो गई 14। 14 बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हो गया इंटू 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। जल्दी भाई सॉल्व कर दो इसको, तो ही मजा आएगा। 14 स्क्वायर इक्वल टू इतना हुआ, इंटू 12 इक्वल टू इतना हुआ, प्लस 48 इक्वल टू इतना हुआ। बेटा कितना आया? जल्दी से बताओ, इसको सॉल्व करके कितना आया? ये सारे आंसर आपको देने हैं। ये हमने निकाला है आई ए बी ऑफ फर्स्ट फिगर। ध्यान रखिएगा, ये पहले फिगर का आई ए बी निकल गया। आई ए बी ऑफ फर्स्ट फिगर इज इक्वल टू कितना है? ये आप बताएंगे। कैलसी, बेटा कैलसी निकाल लो। बिना कैलसी के कुछ होने वाला नहीं है। मेरे पास आंसर आ चुका है, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं जब तक आपका आंसर नहीं आएगा। यस यस यस, राइट। 2400, 2400, 2400। और इसकी यूनिट क्या होगी? अगर सेंटीमीटर में दिया गया था तो सेंटीमीटर की पावर 4, सेंटीमीटर की पावर 4। ये पहला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व करके रख लिया। बात समझ में आ रही है? पहले पार्ट का काम हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसे ही करेंगे अगला भी, ठीक है? बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है काम, यही स्पीड होनी चाहिए। गुड, इतना काम तो हो गया है। ए गुड, ये थोड़ा छोटा कर लें तो जगह हो जाएगी, नहीं तो फिर जगह नहीं मिलेगी। ये वैल्यू निकाल ली है। यहां तक किसी को दिक्कत मेरे ख्याल से आई नहीं होगी। चलिए दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरे पार्ट में फिर वही कहानी, आप ही बताएंगे। बेहतरीन वाला फॉर्मूला कौन सा है? bh³/12 या bh³/3 इस एरिया के लिए, जबकि मुझे यहां चाहिए bh³/12 या bh³/3। आप केवल लिखेंगे 3 या 12, मैं समझ जाऊंगा। 3 लिखेंगे तो bh³/3 हो जाएगा, और 12 लिखेंगे तो bh³/12 हो जाएगा। मैं इस बात से समझ जाऊंगा। Which one is the best relation for this shape? कौन सा बेस्ट वाला है? 3 या 12? बस इतना ही लिखना है, 3 और 12। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
बिल्कुल सेम वही इश्यू यहाँ पर भी है, वही यहाँ पर भी है। अरे ये भी इससे ऊपर है, ये भी इससे ऊपर है, जो घटना यहाँ घटी वही यहाँ घटेगी, बस ये लेटा लेटा था, ये खड़ा खड़ा है, इतने अंतर तो है ना। तो लेटे होने खड़े होने से बहुत फर्क तो नहीं पड़ता, फर्क खाली इसमें पड़ता है कि जो बी था वो एच हो जाएगा, जो एस था वो बी हो जाएगा, बाकी सारा काम वही रहेगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे बी एच क्यूब बाई 12। ऐसा करने से एक बार शिफ्टिंग से बच जाएंगे, और जब आप बी एच क्यूब बाई 12 लगाने के लिए निकलेंगे घर से, तो फिर किसके अबाउट निकलेगा, इस लाइन के अबाउट आप निकालेंगे। ये लाइन जो है, इस लाइन के अबाउट आप निकालेंगे बी एच क्यूब बाई 12। ये जो वैल्यू आप बी एच क्यूब बाई 12 लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, इसके अबाउट लिख रहे हैं, बी एच क्यूब बाई 12। डन है। जल्दी से इसी बातों बातों बता दीजिए कि इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि बाद में हमें डी तो निकालना पड़ेगा ना, एडी स्क्वायर का डी। दिस ब्लैक लाइन एंड दिस ब्लैक लाइन के बीच का गैप कितना है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से जल्दी से। यहां नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा। कितना है, कितना है भाई, जल्दी बता दीजिए। डी की वैल्यू कितनी आएगी, जैसे यहां डी बताया था ना इन दोनों लाइनों के बीच का गैप, वैसे ये कितना आएगा। मैं तब तक खींच देता हूं, किस लाइन का गैप मैं चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ भी आप बता दें, अभी आगे काम आएगी। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये डिस्टेंस आपको 8 मिल जाएगी, सही चल रहा है। अब हम लोग काम करते हैं, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे आई एक्स, जैसे हमेशा लिखते हैं, आई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एच क्यूब बाई 3, बी एच क्यूब बाई 3 नहीं सॉरी 12। तो आई एक्स बहुत ध्यान से देखिए कितना आ गया। बी की वैल्यू क्या होगी, अब बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, एच की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो 2 इंटू 10 की पावर, हाँ, बी एच क्यू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 12, बी इंटू एच की पावर 3, ठीक है ना। ये वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बताइए तो। 10 की पावर 3 कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे 2000 हो जाएगा, डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, कितना भाई, दैट इज 166.66। ये मुझे वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। अब हम लोग आएंगे शिफ्ट करने पर, आई ए बी निकालेंगे, जैसे यहां किया था सेम यही कहानी है। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो भाई फॉर्मूला तो यही यूज होगा, यही वाला फॉर्मूला अब यहां भी यूज होने जा रहा है। क्या फॉर्मूला था, जो भी लिखा है यहां यही लिखा हुआ है। चलिए निकालते हैं आई ए बी। आई ए बी क्या होगा, आई एक्स प्लस ए डी स्क्वायर। आई एक्स की वैल्यू क्या है 166.66 प्लस ए डी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है, इसका एरिया, तो 10 इंटू 2 दैट इज 20, और डिस्टेंस कितनी बताई थी आपने, 8, 8 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना, 8 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो इसी वैल्यू में हमें ऐड कर दें क्या, विद इन ब्रैकेट 20 इंटू 8 का स्क्वायर, 8 28 64 64। कितना आंसर आया जल्दी बताएं। इसको सॉल्व करने के बाद ये हमने निकाला है आई ए बी ऑफ सेकेंड फिगर, और ये मैं आपसे वैल्यू पूछ रहा हूं कि कितनी आई है आई ए बी ऑफ सेकेंड। मैंने निकाल लिया है, मेरे पास है, जल्दी बताएं, जैसे इसको बताया था आपने वैसे इसको बताएं। जल्दी से भाई। यस 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 यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। 1446.66, दिस इज द वैल्यू।
दिस इज द वैल्यू। ओके, ये हमारी वैल्यू आ गई, दूसरी वाली वैल्यू। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करके जगह निकाल लें अपने लिए। ये फॉर्मूला यहां यूज हो रहा है, ठीक है ना, ये हो गई। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, बहुत ध्यान से देखिए। तो तीसरा पार्ट फिर से वही पुराना सवाल, bh³/3 या bh³/12। बहुत लॉजिकली सोच समझ के जवाब दीजिएगा, या लिखिए 3 या लिखिए 12। bh³/3 और bh³/12, ओनली राइट 3 और 12। दोनों में कौन सा सही है? सही तो दोनों ही है, ऐसा नहीं है कि निकलेगा नहीं। इजी है, जल्दी से हो जाएगा, इसकी बात है। स्मार्ट मेथड, स्मार्ट मेथड। ठीक है भाई, चलिए जल्दी बताइए। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। 3, बहुत सुंदर, मैं यही चाह रहा था, है ना। बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने आंसर को चेंज कर दिया और bh³/12 से bh³/3 पर आ गए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए सही बात है, अगर आप bh³/12 लगाते तो लाइन कहाँ होती? अगर मान लेते लगाते तो लाइन कहाँ होती? इसके सेंटर से गुजरती, ये लाइन होती। इसी के अबाउट निकालते। इसका सेंटर कहाँ होता? इसका सेंटर होता इस पॉइंट पे। हमें निकालना है ए बी के अबाउट। इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो bh³/12 होगा, तो एक बार शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं शिफ्ट क्यों करूं? जब कोई बेवकूफ हूं क्या? मुझे मालूम है कि रेक्टेंगल का बेस के अबाउट फॉर्मूला डायरेक्टली मुझे मालूम है, सीधे सीधे ही पता है। तो मैं लॉन्ग रूट की ट्रेन क्यों पकड़ूंगा? सीधे सीधे जब मुझे मालूम है कि इसके अबाउट फॉर्मूला होता है, ऐसा ना लिखूं मैं, यहां जगह नहीं है, यहां लिख देता हूं bh³/3। तो डायरेक्टली ये निकाल लूंगा मैं, क्यों bh³/12 लगा के शिफ्ट करूंगा? शिफ्टिंग ऑफ्टिंग से बच गए। फायदा ये मिला कि जब ये इस पे टच कर रहा है तो डायरेक्टली इसी पे निकालेंगे। यहां क्या लिखेंगे? आई ए बी ऑफ थर्ड फिगर। ये डायरेक्टली मिल गया विदाउट शिफ्टिंग। क्या मिल गया? bh³/3 आई.ए.बी ऑफ थर्ड फिगर। बी की वैल्यू क्या हुई? देखिए यहां से लेके यहां तक जो पैरेलल लाइन है बी है 12। हाइट कितनी है? 3। bh³/3 अपॉन 3, यही हुआ ना, bh³/3। bh³/3 तो कितना हो गया? एक 3 से एक पावर कट जाएगी, 3 स्क्वायर बचेगा। 3 3 जा 9 और 12 9 जा 12 9 108 होता है मेरे ख्याल से। तो 12 9 जा 108। ठीक है, तो क्या ये वैल्यू सही आ रही है? बात चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक ना होने पाई भाई। कोई मिस्टेक हो बता दीजिए। आई.ए.बी ऑफ थर्ड फिगर आई एम गेटिंग 108। क्या सही है? आप भी आंसर डाल दीजिए अपना, जो आंसर आपका आया हो आप भी डाल दीजिए। अगर कुछ करेक्शन होगा तो मैं कर लूंगा। है 36 होगा? 36 कैसे होगा मेरे भाई? bh³/12, b12 है, h3 है, क्यूब करेंगे 3 की पावर 3 होगा, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा, एक 3 कट जाएगा, 3 3 जा 9 होगा, 12 9 जा 108 होगा। हाँ हाँ, गुड गुड गुड, हाँ ठीक है, अब सही है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आप बिल्कुल साथ चलते रहिए ऐसे ही, बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। लेकिन ऐसे ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, हर क्वेश्चन में एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका चाहिए। ठीक है, चलिए
अब बताइए अब क्या करना है। अब तो अपने पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, तीनों आ चुकी हैं, ठीक है। आई ए बी फर्स्ट, आई ए बी सेकेंड, आई ए बी थर्ड। तो अब क्या करना है, चुपचाप निकालेंगे आई ए बी ऑफ होल फिगर, मतलब फाइनल आई ए बी। आई ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई ए बी ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस आई ए बी ऑफ सेकेंड फिगर प्लस आई ए बी ऑफ थर्ड फिगर। इतनी देर से, आधे घंटे से हम कर क्या रहे थे, सबकी एक्सिस को सेम कर रहे थे। देखिए सबकी एक्सिस क्या है, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, सब ए बी हो गए। अब सबका एक्सिस एक हो गया, इन सबको बेटा ऐड कर दो। अब क्या करना पड़ेगा, शुरू करिए। 2400 प्लस 1446.66 प्लस 108। फाइनल आंसर इज आई ए बी इक्वल टू 2654.66 सेंटीमीटर की पावर 4। दिस इज आवर फाइनल आंसर। This will be our final answer. Answer. Any issue, any problem? किसी को कोई कैसी भी कोई दिक्कत आई हो तो जल्दी से एक बार सूचना दे दें चैट बॉक्स में। इतना काम करना पड़ा इस क्वेश्चन को करने में, और टाइम भी ठीक ठाक लिया आप लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल से 45 मिनट हो गए हैं क्लास चलते चलते। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन में इतना समय लगना ठीक है, पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में समय धीरे धीरे कम हो और कम हो और कम हो। चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको शायद याद हो या तो इस शेप का हम लोगों ने सेंट्रॉइड निकाला था। आज सेंट्रॉइड नहीं निकालना है, आज इसी जो रंगीन एरिया है, ठीक है ना, उसी का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट ए बी। दिखा ना, आई ए बी। डायग्राम बना लीजिए मेरे साथ साथ, हम तो बना ही चुके हैं, आप बना लीजिए। समझ लीजिए क्या है, देखिए कैसे बना है ये बना कैसे है। तो बना तो बाबू ऐसे है कि एक पहले था ये ट्रायंगल मेरे पास था, है ना। ट्रायंगल को ध्यान से देखिए तो एक ट्रायंगल था। ट्रायंगल कहाँ से था, यहां से लेकर ये देखिए एक ट्रायंगल जा रहा है, ये एक ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल में नीचे एक सेमी सर्किल को चिपका दिया गया, तो हो गया ट्रायंगल प्लस सेमी सर्किल। और उसके बाद बीच में से एक गोला काट के कैंची से निकाल दिया गया, तो क्या हो गया, ट्रायंगल प्लस सेमी सर्किल माइनस सर्किल। बात समझ में आ गई ना। तीन पार्ट में काम हो गया। पहला क्या हुआ, ट्रायंगल, दूसरा क्या हुआ, सेमी सर्किल। पहले दूसरे को प्लस किया, तीसरा क्या हुआ, सर्किल, उसको माइनस कर दिया। तो ये इसकी फिलॉसफी हो गई। अब इसी का निकालना है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत देखिएगा, अभी 10 मिनट 5 मिनट के अंदर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखा जाए, बहुत ध्यान से देखिए। जितना बड़ा देखने में लग रहा है, जितनी देर मुझे इसको बनाने में लगा है, उससे कम समय इसको करने में लगेगा। आओ भाई यार आओ, तुमको थोड़ा किनारे कर ले, इधर आ रही ये। ठीक है जी, थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। जब ना समझ में आए तो मुझे रोकिएगा। अच्छी बात क्या है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी। इस लाइन को देखिए, गौर से देखिए, ए बी लाइन को बहुत गौर से देखिए। ए बी लाइन को, ए बी लाइन है क्या, है ना, इसकी रिश्तेदारी कितने लोगों से है। तो ए बी लाइन की रिश्तेदारी ट्रायंगल का भी रिश्तेदार है,
इस छोटे वाले सर्किल का भी रिश्तेदार है और बड़े वाले सर्किल का भी रिश्तेदार है। कैसे कैसे? ये लाइन जो ए बी लाइन है, अगर गौर से आप समझिए तो ये ए बी लाइन क्या क्या है, ये कई रिश्ते हैं इसके पास। ए बी क्या है? पहला रिश्ता ट्रायंगल से देखें तो आप कहेंगे कि ये ट्रायंगल का बेस है, ये ट्रायंगल का बेस है, कहेंगे नहीं कहेंगे? ये ट्रायंगल का बेस है। दूसरा रिश्ता देखें, अगर सर्किल की बात करें तो कहेंगे सर्किल का डाया है, कहेंगे नहीं कहेंगे? ये छोटे वाले सर्किल का डायमीटर है कि नहीं है? डायमीटर है। तीसरे की बात करें, ये जो आपका सेमी सर्किल है ऐसे करके, इसका क्या है? तो इसका भी डाया है। देखिए ये सेमी सर्किल का जो डायमीटर है वो भी ए बी है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस ए बी लाइन की रिश्तेदारी तीनों से है। तो अच्छी बात यही इसकी अच्छाई है क्वेश्चन की, क्योंकि इसकी रिश्तेदारी तीनों से है। तो हम कर क्या सकते हैं? हम क्या करें, ट्रायंगल का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस के अबाउट कितना होता है ये हम जानते हैं। जल्दी बताइए, ट्रायंगल का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस के अबाउट कितना होता है? ट्रायंगल के दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, एक है बी एच क्यूब बाई 12 और एक है बी एच क्यूब बाई 36। तो ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस के अबाउट क्या होता है? अगर 12 होता है तो 12 लिखिए, नहीं 36 लिखिए, पूरा मत लिखिएगा, केवल 12 और 36। जल्दी से बताएं, 12 और 36। ट्वेल्व है कि 36 है? गुड, 12 है, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज कर लेता हूं इस ट्रायंगल के लिए, तो ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली मुझे बेस के अबाउट मिल जाएगा, मतलब डायरेक्टली ए बी के अबाउट मिल जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब देखिए साथ साथ में क्वेश्चन भी करने चल रहा हूं। ट्रायंगल को मानता हूं पहला फिगर, ठीक है, सर्किल को मानता हूं दूसरा फिगर, और सेमी सर्किल को मानता हूं तीसरा फिगर। बहुत ध्यान से देखिए, आपने कहा कि ट्रायंगल का बेस के अबाउट फॉर्मूला बी एच क्यूब बाई 12 होता है, तो इस ट्रायंगल का बेस क्या है? ए बी है। अगर मैं बी एच क्यूब बाई 12 लगा देता हूं तो क्या ये ट्रायंगल इस एक्सिस के अबाउट घूमने नहीं लगेगा? घूमने लगेगा, है ना? इसका मतलब अगर मैं सीधे सीधे लिखूं कि देयरफॉर आई ए बी ऑफ फर्स्ट फिगर, कोई ट्रांसफर, कोई पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं सीधे बी एच क्यूब अपॉन 12 लगा देता हूं। ये बात मेरी समझ में आ गई है? क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत ध्यान से। ठीक, अभी वैल्यू लिख लेंगे बाद में। इतनी बात समझ में आई कि मैं सीधे ए बी के अबाउट अगर ये फॉर्मूला लगा देता हूं तो ट्रायंगल की वैल्यू ए बी के अबाउट मिल गई, मुझे निकालना भी यही था, कोई शिफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देखा जाए, आगे देखा जाए, आगे देखा जाए भाई। देखिए अब ये मेरा सर्किल, ये सर्किल है, सर्किल का फॉर्मूला हमें क्या मालूम है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, एक्स के अबाउट, वाई के अबाउट दोनों बराबर होता है। तो सर्किल के बारे में दो फॉर्मूले आपको पता है, मैंने प्रूफ करके लिखवाए थे। एक फॉर्मूला मालूम है पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 64, और एक फॉर्मूला मालूम है पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 32। जस्ट सोचिए इस सर्किल के लिए अगर लगाना है तो 64 लगाना होगा कि 32 लगाना होगा, इन दोनों में कौन सा सही है? जबकि आपको ए बी एक्सिस के अबाउट निकालना है। सिक्सटी फोर या 32? आंसर दीजिए। गुड, 64, बहुत बढ़िया। क्योंकि 32 तो जेड के अबाउट होता है, अगर ये जेड एक्सिस के अबाउट देखा जाता, जेड एक्सिस के अबाउट आप देखते
तो आपको कहना पड़ता कि ये 32 होगा। इसका मतलब 32 नहीं लगाया जाएगा, लगाया क्या जाएगा 64। 32 वाला गलत है, 64 देखा जाएगा। अब अगर मैं पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 64 लगा देता हूं तो ये मेरा एरिया इसी एक्सिस के अबाउट नाचने लगा कि नहीं नाचने लगा, है ना, ऐसे ऐसे नाचने लगा। हम लिख देंगे डियर फोर आई ए बी, जो लिखना है आई ए बी अबाउट ऑफ सेकेंड फिगर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 64। देखिए बिना शिफ्टिंग किए, बिना कोई शिफ्ट किए, बिना बाय विदाउट यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सीधे हम उसी जगह पहुंच जा रहे हैं जहां हमें पहुंचना है। ठीक है ना, तो जो समझ में आ जाएगा तो ऐसे ही होगा। बात समझ में आ गई। पाई डी की क्या हो गया है, पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 64। ठीक है। अच्छा अब जरा देखिए सेमी सर्किल है, ये सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल के लिए भी दो फॉर्मूले आपको मालूम है। एक ही फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है 0.11 आर की पावर 4 और एक फॉर्मूला था पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 128। इन दोनों में कौन सा सही है? अगर ये सही है तो लिखिए 0.11 लिख दीजिए 11। अगर ये सही है तो लिखिए 128। कौन सा लगाना चाहिए हमको? अभी तक आपने सारे आंसर सही दिए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आंसर भी आप सही ही देंगे। 128 लिखिए और नहीं तो 0.11। गुड, वेरी गुड। क्योंकि 120 ये 0.11 कहां होता है, ये सर्किल के सेंट्रॉइड पे होता है। हम सीधे सीधे अगर 128 लगा देंगे सीधे बेस पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब जैसे ही मैं इस बड़े सेमी सर्किल के लिए वो फॉर्मूला यूज करूंगा तो ऑटोमेटिक मैं इसी, क्या हो गया, ऑटोमेटिक मैं इसी एक्सिस पर पहुंच जाऊंगा विदाउट एनी शिफ्टिंग। तो मैं लिख क्या रहा हूं, आई ए बी ऑफ थर्ड फिगर मस्ट बी इक्वल टू पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 128। इतनी बात को समझने में कहीं कोई दिक्कत आई हो तो जरूर बताएं, क्योंकि अगर इतना हो गया ना तो कुछ बचा थोड़ी रह गया है। अब तो केवल वैल्यूज को फाइंड करना है। जल्दी से यस या नो बता दें, ये जितनी बात यहां लिखी है इसमें कोई दिक्कत आई हो तो। यस या नो, आगे बढ़ें। आपके यस होगा तो आगे बढ़ेंगे, नो होगा तो रिपीट करेंगे। गुड गुड, यस, ठीक है। तो बस करना क्या है, अब समझ लीजिए करना क्या है। देखिए ये सॉल्व कर रहे हैं आई ए बी, इधर आई ए बी ऑफ फर्स्ट फिगर। बी की वैल्यू क्या होगी, ट्रायंगल का देखिए, ट्रायंगल का बेस कितना है 40 प्लस 40 80, हाइट कितनी है 80 बाई 12। ये वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी बताएं। ये वैल्यू कितनी आ रही है, तुरंत मुझे बताएं, तुरंत कैलसी कहाँ गया भाई। 80 की पावर 4 हो गया, सीधे सीधे 80 की पावर 4 इक्वल टू, बहुत बड़ी वैल्यू आई, डिवाइड कर दें 12 से, कुछ छोटी हो गई तब भी बहुत बड़ी है। 3 4 1 3, 3 टाइम्स 3 और 0.33, बहुत सारे 3 हैं। ये वैल्यू आ गई अपनी रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल का। जब ट्रायंगल नाचेगा ए बी के अबाउट तो ये वैल्यू देगा। अभी इस तरह आंसर जो आए लिख दीजिए, जरूर लिख दीजिए। फिर यहां पे आते हैं, इसमें आते हैं, देखिए ध्यान से। तो आई ए बी ऑफ सेकेंड फिगर, पाई, डायमीटर कितना होगा देखिए तो
किसका? सर्किल का डायमीटर कितना होगा? सर्किल का डायमीटर दिया नहीं था क्या? ओहो, ये सर्किल डायमीटर देना था, मैं भूल गया देना। यहाँ लिख लीजिए, मैं दे देता हूं। सर्किल का डायमीटर ये जो है यहां से लेके यहां तक, ये गिवन है 40। ये मैं लिखना भूल गया था, ये 40 है, ठीक है ना, 40। तो इसका मतलब सर्किल डायमीटर कितना है? 40। ये वैल्यू क्या हो गई? पाई 40 की पावर 4 डिवाइड बाई 64। तो भाई 40 की पावर 4 इक्वल टू कुछ वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाइड बाई पाई कर दें, पाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई, डिवाइड बाई 64 कर दिया, ये वैल्यू आ गई। तो मेरे पास जो आ रही है मैं लिख रहा हूं, बाकी आप जानो, अब बताओ मुझे सही है गलत है ना। मुझे मिल रही है IAB ऑफ सेकेंड फिगर इक्वल टू 125,663,663.70। दिस इज सेकेंड वैल्यू। मैच कर रही है? मैच कर रही है वैल्यू, तो देखते रहिएगा। चलिए थर्ड फिगर की बात करें। थर्ड फिगर है सेमी सर्किल का डायमीटर। सेमी सर्किल का डाया कितना है? 40 + 40 80 है। आइए, तो IAB ऑफ थर्ड फिगर पाई 80 की पावर 4 डिवाइड बाई 128। IAB, चलिए भाई चेक करते हैं इसको भी। 80 की पावर 4, ये वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाइड बाई पाई, फिर एक वैल्यू आ गई, डिवाइड बाई 128। बड़ी सी वैल्यू आई है, दैट इज 10,053,009.64। भाई देखो बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, एक बार आप भी चेक कर लें, बाद में नहीं कहना कि सर आपने आंसर गलत निकाला है। अभी जो चेक करना है चेक कर लो। ये वैल्यू आई है मेरी। क्या तीनों वैल्यू सही हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दिया जाए। क्या तीनों वैल्यू सही हैं? जल्दी से बताइए। और अगर तीनों सही हैं तो आपको हमको दोनों को बधाई हो। फाइनल वैल्यू लिख सकते हैं इन सबको जोड़कर। IAB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? IAB ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस नहीं माइनस IAB ऑफ सेकेंड फिगर प्लस IAB ऑफ थर्ड फिगर। यहां माइनस क्यों किया है? देखिए, ये एरिया कैसे मिलता हमको? अगर आपसे कोई कहता है कि एरिया कैसे मिलता, तो रेक्टेंगल में सेमी सर्किल जोड़ते और सर्किल को काट के निकाल देते, तो एरिया कैसे मिलता? आप कहते कि A1 + A3 करेंगे और माइनस सर्किल को निकालेंगे, तो ऐसे ही मिलता। इसलिए I2 के लिए माइनस लिखा गया, जो कट के निकाला गया है। सर D80 कैसे? हाँ बाबू, हाँ ये देखना जरूरी है, 80 कैसे। देखो ना, ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो, बड़ा कर देते हैं, खूब बड़ा देखिए। किसकी डी की बात हो रही है? सेमी सर्किल की। सेमी सर्किल यहां से शुरू होता है, यहां खत्म होता है। देखो ये 40 दिया है, ये 40 दिया है, मतलब सेंटर से इधर तक की दूरी 40 है, सेंटर से इधर तक की दूरी 40 है। तो बड़े सेमी सर्किल का रेडियस 40 है, लेकिन डायमीटर 40 का डबल 80 हो गया। लेकिन छोटे वाले सर्किल का डायमीटर देखो दिया है 40, देखो दिया ना 40, ठीक है ना। तो छोटे वाले सर्किल में इसलिए 40 लिया गया है। और देखो ध्यान से देख लो, यहाँ देखो,
छोटा वाला सर्किल, पूरा सर्किल है ना, डी की वैल्यू 40 लिया है, सेमी सर्किल डायमीटर कितना लिया है, 80 लिया है। ओके, और कोई मिस्टेक हो तो बताओ, कहीं मुझे लगी तो नहीं यहां कोई मिस्टेक हुई है। अब इन सारी वैल्यूज को देखा जाए जरा एक बार। पहले में तीसरे को प्लस कर दें, पहले में तीसरे को प्लस कर दें, चलो प्लस कर देते हैं। 3 4 1 4 टाइम्स 3.33, ये पहला और तीसरा प्लस हो गया तो ये वैल्यू आ गई। दूसरे वाले को माइनस करना है तो -12566.3.70। भाई मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है, मैं लिख रहा हूं, बाकी भूल चूक माफ। IAB इज इक्वल टू, सारी वैल्यू लिखने के बाद 42927 42927 9.27 सेंटीमीटर की पावर 4। मेरे हिसाब से दिस शुड बी द फाइनल आंसर। चेक करना आपका काम है, प्रोसीजर मैंने बता दिया है। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू परफेक्टली सही है, आंसर दिया है मेरे पास, बिल्कुल सही आंसर है। एक एक वैल्यू मैच कर रही है, एक एक डिजिट मैच कर रही है। दिस इज द आंसर। इनीसु भैया कोई समस्या आई है? अरे यार नहीं आई है तो लिख दो सब, कोई समस्या नहीं आई, बहुत बढ़िया, हमको भी खुशी मिल जाए कि 1 घंटे में कुछ काम का तो सिखा पाए आपको। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आपके पास भी कोई ना कोई बुक होगी ही, आप उससे भी कुछ क्वेश्चन निकालिएगा, करिएगा। और ऐसा करते हैं कि एक प्रॉब्लम मैं आपको दे देता हूं करने के लिए, ठीक है ना, उसका आप निकाल के लाएंगे होमवर्क में, कल देखा जाएगा उसको। आइए, तो प्रॉब्लम मैं बनाऊंगा, आप मुझे नोट कर लीजिए। जैसे जैसे सपोज दैट एक 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 रेक्टेंगल है, ऐसे देखिए एक रेक्टेंगल है, बस समझ में आ गया ना, ये रेक्टेंगल है। ओके, उसके अलावा एक सर्किल भी ले लेते हैं। देखिए भाई, रुकिए जरा, हाँ, ठीक है, देखिए कैसे बना रहा हूँ। ये तो ऐसे करके है, और ये सर्किल है, तो इस सर्किल को मुझे गायब करना है, इसमें से सेमी सर्किल निकाल देना है। तो कुछ ऐसे किया जा रहा है भाई, ये ठीक है, ये गायब। ठीक, तो इसके गायब होने का मतलब क्या हुआ, नहीं मिटेगा, कोई बात नहीं, ना मिटे। देखिए एक रेक्टेंगल में से एक सर्किल को निकाल दिया गया, ये देखिए, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है भाई होमवर्क बनाने के लिए, बात समझ में आ गई ना, ये निकाल दिया गया। ठीक, तो क्या हो गया अभी, अब ये जो है एक
यहां से लेके यहां तक डॉटेड लाइन हो गई, ये रेगुलर लाइन हो गई। कुछ साइड दे देते हैं इसकी, सपोज दैट ये दिया गया है, ये साइड दी गई है, इसको कहा गया है 40 और इसे कहा गया है 20। बात समझ में आ रही है? और कहा गया है फाइंड द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के अबाउट। बहुत ध्यान से देखिए, ये लाइन खींची जा रही है हॉरिजॉन्टल लाइन बेस के अबाउट, बेस के अबाउट यहां पे ये लाइन है ए बी। क्या है? ए बी। हमें निकालना है, इसी के अबाउट घुमाना है। कहा जा रहा है फाइंड आई ए बी। बात समझ में आ रही ना? 40/60, 40/20 का एक रेक्टेंगल है, ऊपर से एक सेमी सर्किल काट के निकाल दिया गया है। अब जितना रिमेनिंग एरिया रंगीन आपको दिख रहा है, इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है, आई ए बी निकालना है। आज का होमवर्क यही है। कल मत कहना कि होमवर्क नहीं हो पाया, कल मुझे इसका आंसर लेके आना, ठीक है? ये ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट मत उठाया करो, सामने होते तो मुर्गा बना देता, समझे? हाँ, चलिए, तो ये होमवर्क आपके लिए हो गया। कल मिलेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे, एक आध दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष। और रस्तोगी सर आ चुके हैं, अब मंडे से वो भी क्लास कंटिन्यू कर लेंगे। कल संडे है, कल तो क्लास होगी नहीं आपकी। मंडे को आपकी 2 क्लासें होंगी, एक मेरी होगी, एक रस्तोगी सर की होगी। टाइम टेबल रस्तोगी सर आ गए हैं, संडे को आपको बना के भेज देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष।